नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आपके जो उत्तराखंड की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित आज की जो पहली न्यूज है वह है पेपर लीक की दागी आरएमएस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया। तो इसमें कहा गया है आपका कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा सचिवालय रक्षक परीक्षा के पेपर लीक मामले में दागी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी की भूमिका की रिपोर्ट एसटीएफ ने आयोग को भेज दी। इस रिपोर्ट में विधिक राय ली जा रही है। दरअसल आयोग के सचिव एस एस रावत ने एसटीएफ से पेपर लीक में कंपनी की भूमिका की रिपोर्ट मांगी थी। प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने आरएमएस कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा था। कंपनी के मालिक राजेश चौहान सहित कई और कंपनी के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं कंपनी ने नोटिस पर अपना जवाब भेज दिया था। इसके बाद सचिव ने एसटीएफ से दोबारा रिपोर्ट मांगी थी। एसटीएफ ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट भेज दी। आयोग के सचिव एस एस रावत ने बताया कि वह अब इस मामले में विधिक राय ले रहे हैं, जिसके आधार पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये बड़ी न्यूज है कि जो आपकी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी थी, जहां पर आपका जो है पेपर छपता था, तो उस कंपनी को जो है आपकी ब्लैक लिस्ट करने की जो है अब आपकी तैयारी हो चुकी है। आपकी जो अगली न्यूज है वो है भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन के लिए आयोग को कंपनी की तलाश, निकाला टेंडर। तो इसमें कहा गया है कि प्रदेश में भर्तियों को नई रफ्तार देने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीसीएस ने कसरत तेज कर दी है। सप्ताह भर में भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की तैयारी के बीच आयोग ने ऑनलाइन आवेदन के लिए कंपनी की तलाश शुरू कर दी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास समूह गौ की 23 भर्तियों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार भर्ती प्रक्रिया के समय पर पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। 2 दिन पहले आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने एक सप्ताह के भीतर भर्तियों का कैलेंडर जारी करने, अक्टूबर नवंबर में 3 से 4 भर्तियों के विज्ञापन और दिसंबर जनवरी 2023 में 3 से 4 भर्तियों की परीक्षाएं कराने की घोषणा की थी। इस कड़ी में अब आयोग ने इसके लिए टेंडर निकाला है, जिसके माध्यम से ऐसी कंपनी का चयन किया जाएगा जो आईटी एक्सपर्ट हो, उम्मीदवारों की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल तरीके से करा सके, परीक्षा होने के बाद ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका जारी करे। तो जो आपका यूकेपीसीएस है वह समूह गौ यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी के जो आपकी भर्तियां हैं उनके लिए जो है अब टेंडर जो है जारी हो चुका है कि कंपनियों की तलाश की जा रही है जिसके आपके फॉर्म फिल हो सकें। आपकी जो अगली न्यूज है वो है विधानसभा में अब तक की सभी भर्तियों की जांच हो माहरा। तो इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विधानसभा भर्तियों की जांच राज्य का गठन होने के समय से होनी चाहिए। कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को माहरा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान इन्होंने कहा कि वे पहले दिन से मांग करते आ रहे हैं कि विधानसभा भर्तियों की निष्पक्ष और गहन जांच हो। भाजपा कांग्रेस सबके कार्यकाल को जांच के दायरे में लाया जाए। जांच का दायरा सिर्फ 2016 और 2022 की भर्तियों तक सीमित न रखा जाए, क्योंकि राज्य गठन के बाद से अब तक एक ही तरीके से भर्तियां हुई है। माहरा ने कहा कि वो इस बाबत विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर अनुरोध भी कर चुके हैं। इसी में उन्होंने आगे कहा कि आयोग अध्यक्ष और सचिव पर हो सीधी कार्यवाही। माहरा ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घपले में आयोग अध्यक्ष और सचिव पर सीधी कार्यवाही की जाए। न सिर्फ निवर्तमान बल्कि पूर्व अध्यक्ष पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक 39 गिरफ्तारी के बाद भी असल दोषी सामने नहीं आए, जबकि तत्कालीन आयोग अध्यक्ष खुद साफ कर चुके थे कि उन पर राजनीतिक दबाव था। आज की जो अगली खबर है वो है जांच समिति भर्तियों पर देगी निर्णायक रिपोर्ट खंडूड़ी। तो इसमें कहा है कि स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए गठित समिति पूरी पारदर्शिता से जांच कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समिति की रिपोर्ट विधानसभा और समूचे उत्तराखंड के लिए निर्णायक होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भर्तियों की जांच के लिए गठित समिति पूरी गंभीरता से काम में जुटी है। समिति के सदस्य शनिवार रविवार को भी विधानसभा
पहुंचकर देर शाम तक जांच कर रहे हैं। विधानसभा सचिवालय भी समिति को पूरा सहयोग दे रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समिति जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप देगी, जो विधानसभा के साथ ही पूरे राज्य के लिए निर्णायक साबित होगी। विदित है कि राज्य गठन के बाद ही विधानसभा में लगातार बैकडोर भर्तियां हुई। यूकेएसएससी की भर्तियों में गड़बड़ी के बाद विधानसभा की भर्तियों का मामला सुर्खियों में आ गया था। उसके बाद विधानसभा की भर्तियों की जांच के लिए समिति बनाई गई थी। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको उत्तराखंड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।